साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। देखिए साथियों, कल से लगातार एक जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में, शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी, सेकंड ग्रेड वैकेंसी और रीट पात्रता परीक्षा को लेकर जो एक न्यूज़ चल रही है, कितनी सच्चाई है इस न्यूज़ में, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। जो स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो न्यूज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये तो पूरी तरह से फेक है। आधी सच्चाई है इसमें, आधी ये गलत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो आरपीएससी न्यूज़ नामक जो एक सोशल मीडिया है, ट्विटर जो अकाउंट है, ये फेक बना रखा है पहली बात तो। और मुझे बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखने शुरू किए। मैंने सोचा कहाँ से न्यूज़ आ रही है, कौन बोल रहा है इस न्यूज़ के बारे में। तो मैंने देखा कि आर के वैष्णव सर वगैरह जो बड़े बड़े टीचर्स है साथियों, वो भी इसी आधार पर ये बता रहे हैं कि आरपीएससी, यहाँ पर देखिए लिख क्या रखा है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नई भर्तियों के लिए अभ्यर्थना भेज दी गई है। और ये कहा किसने? शिक्षा मंत्री ने, जबकि शिक्षा मंत्री ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं साथियों। और दूसरी बात, दोनों भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द जारी कर दी जाएगी। हाँ, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी आने वाले कुछ समय में, कुछ 1-2-2.5 महीने का समय यहाँ पर लग सकता है। हम लोग इसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये जो आरपीएससी न्यूज़ नामक जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस हवाले से जो न्यूज़ आ रही है कि इसकी अभ्यर्थना भेज दी गई है, ये बहुत गलत है। और अगर साथियों अभ्यर्थना भेज दी गई होती तो हमें यह भी पता चल जाता कितनी पोस्ट पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, कितनी पोस्ट पर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। तो ये जो न्यूज़ आप लोगों के सामने है, ये तो पूरी तरह से यहाँ पर निराधार है। आप लोग यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये जो आरपीएससी न्यूज़ नामक जो एक सोशल मीडिया एक्स जो है, यहाँ पर देखिए अनऑफिशियल, ये खुद बेचारा कह रहा है अनऑफिशियल, लेकिन हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर देखिए पटवार, ग्राम सेवक, ये एग्जाम कब से करवाने लगा है आरपीएससी। तो ये जो अकाउंट है ये बिल्कुल फेक अकाउंट है। भले ही यहाँ पर ब्लू टिक है, इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल जो अकाउंट है आरपीएससी का, उस पर तो ब्लू टिक है ही नहीं। देखिए ब्लू टिक नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये ऑफिशियल है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 4 लाख से अधिक इसके फॉलोअर भी हैं। और इसके साथ साथ जो राजस्थान पुलिस का जो ऑफिशियल अकाउंट है, वो भी इसको फॉलो कर रहा है। तो ये ऑफिशियल इसका अकाउंट है, ना कि आरपीएससी न्यूज़। अब जब भी आरपीएससी न्यूज़ से कोई न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचे तो आप लोग उसकी थोड़ी सी जो सत्यता है उसको आप लोग एक बार परख लें। अब देखिए, ये जो न्यूज़ कल से जो चल रही है लगातार एग्जाम को लेकर और जो विज्ञप्ति के संदर्भ में, वो कहाँ से चल रही है? ये उपेंद्र यादव ने कल यूट्यूब पर एक कम्युनिटी यहाँ पर पोस्ट की है। और इस कम्युनिटी पोस्ट में जो उपेंद्र यादव ने बताया है, उसको लेकर हम लोग बात करें। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर साथियों? इन्होंने कहा कि नई कंप्यूटर अनुदेशक, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, रीट पात्रता परीक्षा, ऊर्जा विभाग एग्जाम, सीईटी विसंगति, इन तमाम बातों के लिए हमें मुख्यमंत्री के सामने ये बातें रखूंगा। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि आज भी रीट पात्रता परीक्षा और शिक्षा विभाग की नई भर्तियों की बात माननीय शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखी है। और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ने आरपीएससी की नई भर्तियों की अभ्यर्थना भेजने की बात कही है। देखिए साथियों, अभ्यर्थना भेजना और अभ्यर्थना भेजने की बात कहना, उपेंद्र यादव को शिक्षा मंत्री ने जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि हम लोग जल्द ही इसकी अभ्यर्थना भेजेंगे। अभ्यर्थना भेजने की बात कही है साथियों, इसमें और अभ्यर्थना भेज दी गई है, इसमें बहुत अंतर होता है। अंतर इस प्रकार होता है कि जब शिक्षा विभाग की अभ्यर्थना भेजी जाएगी तो वहां पर कितनी पोस्ट रिक्त है, इसकी पूरी एक जो काउंसलिंग होनी अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि सीधा ही कोई विज्ञप्ति जारी कर दी, कहीं पर भी न्यूज़ दे दी ऐसे ही, जितने मनमर्जी हुई उतने पोस्टों पर वैकेंसी निकाल दी, ऐसा तो होगा नहीं। फिर कल को पोस्ट कहाँ से भरेंगे? तो इसलिए ये कहना कि अभ्यर्थना भेज दी गई है, ये बिल्कुल निराधार बात यहाँ पर है। लेकिन हाँ, ये न्यूज़ बिल्कुल ठीक है कि शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में कहा है कि हम लोग ऐसा अभ्यर्थना भेजेंगे। लेकिन साथियों, अभी इसमें भी समय लगेगा। समय किस प्रकार लगेगा? समय इस प्रकार लगेगा कि जब कभी भी वैकेंसी आती है तो उसकी कम से कम पहले शिक्षा विभाग से पूरे जितने पद रिक्त हैं वहाँ की सूचना मांगी जाएगी। अभी जो शाला दर्पण या ये जो पोर्टल पर वगैरह जो एक चल रहा है, ये एक पुराना डाटा है। नया डाटा अभी आएगा तो और भी बहुत ज़्यादा पोस्ट है वहाँ पर देखने को मिलेगी। और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी भर्ती की जानी है, और इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ग्रेड में कितने पद रिक्त हैं, सेकंड ग्रेड में कितने रिक्त हैं।
डीपीसी हालांकि अभी चल रही है प्रोसेस, वो हो कितना समय लगेगा वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ है वो अभ्यर्थना भेजने की बात कही है, अभ्यर्थना भेजी नहीं कही है। ये एक फैक्चुअल बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कि एक फेक न्यूज़ के रूप में यहाँ पर सामने आ रही थी। अब रही बात, देखिए ये जो आरपीएससी न्यूज़ है, ये तो ये भी बोल रहा है कि रीट पात्रता का भी विज्ञापन अगले माह जारी हो जाएगा। तो ये आरपीएससी न्यूज़ से जो भी न्यूज़ आप लोगों के पास में आए, आप लोग जानते हैं कि रीट पात्रता परीक्षा तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा, आरपीएससी का तो कोई काम ही नहीं है। तो ये एक फेक अकाउंट बना रखा है किसी ने, और ये आज की जो कल की न्यूज़ पेपर में जो कटिंग चल रही थी आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में ये कह रहे हैं कि 42% यहाँ पर पोस्ट रिक्त है, जिसमें से 23,000 पद यहाँ पर अध्यापक भर्ती के यहाँ पर है 3rd ग्रेड के, 13,000 लेक्चरर की कमी यहाँ पर बताई जा रही है, और 7,000 स्कूलों में बिना प्रिंसिपल के ही चल रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर आपको और जूम करके बताऊँ पोस्टों के बारे में डिटेल, तो यहाँ पर जो फिलहाल जो यहाँ पर जो सूचना चल रही है वो केवल इतनी चल रही है कि अध्यापक के यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 23,380 पद रिक्त है यहाँ पर। इसके अलावा जो पीटीआई भर्ती है, इस पीटीआई भर्ती के यहाँ पर 5300 पद रिक्त है। इसके अलावा जो लेक्चरर यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, लेक्चरर के यहाँ पर जो पोस्ट रिक्त है वो है 13,046 पोस्ट रिक्त है, और वरिष्ठ अध्यापक की यहाँ पर जो पोस्ट रिक्त है वो है 25,396 पोस्ट यहाँ पर रिक्त है। यानी 2nd ग्रेड के जो पोस्ट है वो रीट से भी ज़्यादा रिक्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2nd ग्रेड की वैकेंसी इतनी बड़ी आ जाएगी कि रीट से भी बड़ी वैकेंसी आ जाएगी, ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। अब आप लोग जानते हैं कि जो रीट के संदर्भ में अभी डीपीसी चल रही है, 3rd ग्रेड अध्यापकों के लगभग 19,000 से अधिक पदों पर डीपीसी का कार्य चल रहा है जुलाई से। तो जब 19,000 और 23,000 लगभग यहाँ पर 56-57,000 के आसपास यहाँ पर पोस्ट रिक्त हो जाएगी रीट के संदर्भ में, तो हो सकता है कि रीट की एक ठीक ठाक वैकेंसी 35-40 हज़ार पोस्टों पर हम लोगों को देखने को मिले। जरूरी नहीं है पूरे पोस्टों पर कभी वैकेंसी नहीं आई है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि 35-40 हज़ार पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी आ सकती है रीट की। अगर हम लोग पात्रता की यहाँ पर बात करें, तो पात्रता के संदर्भ में जो विज्ञप्ति के संदर्भ में जो एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो कि उपेंद्र यादव ने दी है, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि कब तक पात्रता आएगी कब तक नहीं आएगी, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी जो पात्रता के संदर्भ में अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त में तो कोई संभावना नहीं है। सितंबर लास्ट में अगर पात्रता को लेकर कोई न्यूज़ मिले तो अच्छी बात है। बाकी अक्टूबर में तो कन्फर्म ही मान के चलिए पात्रता के संदर्भ में विज्ञापन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर के समथिंग इसका रिजल्ट वगैरह का आएगा। तो जनवरी फरवरी में जो एक 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा की जो संभावना बताई जा रही थी वो यहाँ पर नहीं रहेगी। मार्च अप्रैल में फिर यहाँ पर आप लोग जानते हैं बाद में एग्ज़ाम वगैरह चलते हैं बोर्ड के, तो यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो जो मान के चलिए जो पात्रता का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के बाद में ही होगा। मुख्य परीक्षा छोड़ दीजिए, पात्रता का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के बाद में ही होगा। मुख्य परीक्षा तो बहुत दूर की बात है। तो अप्रैल मई जून के आसपास अगर यहाँ पर पात्रता एग्जाम हो गई और उसके बाद में मुख्य परीक्षा 2025 लास्ट या फिर 26 शुरुआत में होने की संभावना रहेगी। ये बड़ी सच्चाई है। रही बात 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की, तो 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की जो वैकेंसी है वो हमें बहुत जल्द देखने को मिलने की संभावना है। हो सकता है कि अगले महीने लास्ट तक या फिर अक्टूबर में तो आ ही जाएगी, इतना तो लेट नहीं होगा, लेकिन अभी प्रोसेस चलेगी। अगले महीने लास्ट तक भी बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि अभी पूरी जो एक तरीके से पूरी प्रोसेस इसकी वैकेंसी की बाकी पड़ी है। यहाँ पर पहले पदों का वर्गीकरण भी बाकी है, पद आएंगे कितने रिक्त है, उसके बाद भी पदों का वर्गीकरण होगा, तो उसमें बहुत समय लगता है। इतना कोई आसान काम नहीं है कैटेगरी वाइज पोस्टों को डिवाइड करना और उसके बाद में विज्ञापन जारी होता है। पूरा रिजर्वेशन वगैरह के जो रूल फॉलो करने होते हैं, तो उस प्रकार से तमाम प्रकार के जब काम होते हैं तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो अक्टूबर हम लोग मान सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट मिड यहाँ अगर 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड का विज्ञापन हम लोगों को देखने को मिले तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एग्ज़ाम के संदर्भ में अभी तुक्का मारना ठीक नहीं रहेगा। ये एक जो छोटी सी न्यूज़ चल रही थी, जो मार्केट में इस प्रकार की न्यूज़ चल रही थी, वो आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर की। लेकिन दिक्कत ये है कि हर तीसरे दिन ये जो एक न्यूज़ आ रही है कि शिक्षा विभाग में इतने पद रिक्त हैं, इतने पद रिक्त हैं। ये आप क्या बताएं इसके संदर्भ में साथियों, आप लोग जानते हैं पद तो रिक्त है लेकिन वैकेंसी आने में समय लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बीजेपी की सरकार बनी
तो 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई और उस 100 दिन की कार्य योजना में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी की चर्चा की गई थी 100 दिन की कार्य योजना में। लेकिन अब तक आप लोगों ने देखा होगा लगभग 8 महीने का समय हो गया है इस नई सरकार को बने, लेकिन वैकेंसी विज्ञप्ति का कोई दूर दूर तक अता पता है नहीं। तो कथनी और करने में बहुत अंतर है। और जो शिक्षा मंत्री हम लोगों के नसीब में अब की बार जो आए हैं उनका तो अंदाज बड़ा निराला है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने अभ्यर्थना के संदर्भ में जो उन्होंने बातें कही है वो शायद बहुत जल्द हो पाए, लेकिन अभी 2-2.5 महीने का समय भी लग सकता है वैकेंसी आने में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। पात्रता का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी निकालो, इनको कोई मना नहीं कर रहा। पात्रता में कोई रिजर्वेशन का ध्यान रखना नहीं है, कोई पोस्टों का इनको वर्गीकरण मंगाना नहीं है, कोई काम नहीं है। पात्रता तो ये अगर अगले 3 महीने में कराई तो इनको कोई मना नहीं है, लेकिन अगर पात्रता बहुत जल्दी करा देंगे तो फिर थर्ड ग्रेड वैकेंसी की भी मांग रखने लग जाएंगे स्टूडेंट। थर्ड ग्रेड की वैकेंसी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पात्रता को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर डिले किया जा रहा है कि ये थोड़ा सा लंबा मैटर चलता रहे ताकि स्टूडेंटों को लगे कि हाँ कुछ हो रहा है बस। खैर, जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों को दी। मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सूचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।